पर बैठे नेताओं ने इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ जिले और राज्यों का नाम तो बदल ही दिया था, लेकिन ये इतिहास में दर्ज भारत के उन राष्ट्रीय चिन्हों को भी बदल देंगे जो इस देश की शान है, इसकी किसी को उम्मीद न थी। दरअसल संसद में बने भारत के राष्ट्रीय स्तंभ में 4 सिरों की आकृति को बदल दिया गया है। बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण के बाद से ही लगातार विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने अब भवन के ऊपर स्थापित अशोक स्तंभ के मूल स्वरूप से अलग होने और शांत सौम्य शेरों की जगह गुस्सैल शेर प्रदर्शित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बताते हुए तत्काल बदलने की मांग की है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राजद नेताओं की ओर से व्यंग किया गया है कि अशोक काल की मूल कृति की जगह निगल जाने की प्रकृति का भाव है। एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के ऊपर सामने की ओर अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किया था, पूजा अर्चना भी की गई थी और विपक्षी दलों ने इस पर सवाल खड़ा किया था। विपक्षी नेताओं ने कहा कि संसद सरकार की नहीं होती है, लिहाजा अनावरण लोकसभा अध्यक्ष को करना चाहिए था। भाजपा की ओर से स्पष्ट किया गया था कि संसद का निर्माण सरकार कर रही है, निर्माण पूरा होने के बाद उसे संसद को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार की सुबह से ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल सांसद जवाहर सरकार व महुआ मोइत्रा राजद ने ट्वीट कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अधीर रंजन ने लिखा, कृपया दोनों कृत्य में सिरों के चेहरे को देखिए, यह सारनाथ को प्रदर्शित करता है या फिर गिर के शेर को, ऐसे देखिए और जरूरत हो तो दुरुस्त कीजिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सारनाथ के अशोक स्तंभ पर बने शेरों का चरित्र और प्रकृति को बदलना कुछ और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान है। आरजेडी ने दी प्रतिक्रिया, सारनाथ की मूल कृति से इसके भिन्न होने की फोटो लगाते हुए राजद ने कहा, मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव और अमृत काल में बनी कृति के चेहरे पर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव है। हर प्रतीक चिन्ह इंसान की आंतरिक सोच को दर्शाता है। ऐसे पहले जवाहर सरकार ने भी कुछ ऐसे ही ट्वीट किया था। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भाजपा पर आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय चिन्ह ही बदल गया। संजय सिंह ने एक ट्वीट को शेयर करते हुए सवाल किया था कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। संजय सिंह ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा था कि पुराने अशोक स्तंभ में सिंह जिम्मेदार शासक की तरह गंभीर मुद्रा में दिखता है, वहीं दूसरे में सिर्फ खौफ फैलाने वाला जैसा लग रहा है। भाजपा के इंटरनेट मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि आलोचक प्रिंट में निकाली गई 2G इमेज की विशालकाय 3D इमेज के साथ तुलना कर रहे हैं, इसलिए भ्रमित हैं। इस बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक BR मणि ने कहा कि मूल स्तंभ 7 से 8 फीट का है, जबकि यह लगभग 21 फीट का है। इस तरह के स्तंभ के साथ परिच्छेद बदलता है। जमीनी स्तर से देखने पर कोड अलग होता है, लेकिन सामने से देखने पर साफ होता है कि इसे कॉपी करने का अच्छा प्रयास है। 1905 में उत्खनित अशोक स्तंभ को भारत के संसद भवन के ऊपर स्थापित करने के लिए कॉपी किया गया था। विपक्षी नेताओं ने दावों को बेबुनियादी या बेमानी नहीं कहेंगे, लेकिन इस पर राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मालूम हो कि नए संसद भवन के निर्माण के वक्त से ही विवाद खड़ा है।